नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। बिहार में क्या होने वाला है? अलग-अलग बैठकों की चर्चा है, बताया जा रहा है कि किसी की का मुँह और किसी का कान, किसी के दिमाग के साथ मीटिंग कर रहा है। यानी तेजस्वी के दिमाग के साथ नीतीश कुमार का मुँह और कान दोनों मीटिंग कर रहा है गुप्त रूप से। कहीं किसी और के यहाँ, किसी अपार्टमेंट के फ्लैट में, उससे भी बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही है। लेकिन इस सब के बीच एक वीडियो आया। उस वीडियो ने ये सोचने को मजबूर कर दिया है और सोचने को नहीं मजबूर किया। इस इशारे की तरफ और मजबूती से मुहर लगा दिया है कि अब बिहार में भाजपा और नीतीश कुमार के गठबंधन का द एंड हो चुका है, सिर्फ आधिकारिक ऐलान बचा हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी में एक चीज हमने शुरू से देखी कि अनुशासनहीनता के बहुत मामले नहीं आते। तमाम पार्टियों में, कांग्रेस में यह आम है। अब नई वाली जो मोदी और शाह की भाजपा है, इसमें तो लगातार देखा जा रहा है, चुनावी राज्यों में तो भगदड़ सी मच जाती है, सुनामी आ जाती है, बगावत की एकदम आंधी चल पड़ती है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी में पार्टी लाइन से अलग बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर दिखता है कि कोई पार्टी लाइन से अलग जाकर के बोले। सामान्य रूप से नेता, विधायक, मंत्री सब शांत रहते हैं, नीतीश कुमार की लाइन पर ही चलते हैं और बोलते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के एक बड़े नेता ने भाजपा के खिलाफ मतलब साफ कर दूं, जिस सीट पर भाजपा का विधायक है, गठबंधन में जो सीट भाजपा के खेमे में या भाजपा के पक्ष में मजबूती से दिख रही है, अगर 7 चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा ही उस सीट से चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार के एक मजबूत नेता ने उस सीट पर खुलेआम जनता के बीच जाकर के ऐलान कर दिया कि यहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। अब यहां से मैं चुनाव लड़ूंगा, कहीं ये इशारा तो नहीं कि मैं गठबंधन यानी आरजेडी जेडीयू गठबंधन का प्रत्याशी बन के आऊंगा? इस सवाल को समझेंगे और बिहार में इस गठबंधन की दिशा कहां जा रही है, औपचारिक ऐलान बचा है या कोई और भी पेच है, इसको समझेंगे। बात बिहार की है तो अभिषेक कुमार को ले आइए कंट्रोल रूम। अभिषेक, पहले मैं क्लिप सुना देता हूं, चर्चा तब शुरू करें। जरा कंट्रोल रूम सुना दीजिए वो क्लिप, जो संजय सिंह हैं, जेडीयू के मजबूत नेता हैं, उनकी ये क्लिप है। बाहर से ही लड़ेंगे, जब मन बन जाता है ना, तो आगे क्या युद्ध के मैदान में कभी घबराना नहीं चाहिए। युद्ध के मैदान में जो कूद रहे हैं, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग का आशीर्वाद हमको कोई बात नहीं, हमने अभी बता देते हैं। ललन बाबू ने कहा कि आपको फंड दे दीजिए। चलिए, फंड वगैरह की बात तो बाद में है, किसने कहा और किसको किसने फंड दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, और जब फैसला कर लिया जाता है तो फिर आगे पीछे बहुत सोचा नहीं जाता है। और वैसे भी आगे पीछे सोचने का काम संजय सिंह का है नहीं, वो तो नीतीश कुमार का है। आगे पीछे वो सोचेंगे। अभिषेक, बाढ़ बीजेपी, जिस पर इस बाढ़ सीट पर विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू यहां से विधायक। अब भाजपा का जहां से विधायक है, वहां से जेडीयू का नेता खुलेआम अपने लोगों के बीच में खड़ा होकर के कहे कि मैं यहां चुनाव लड़ने का फैसला कर चुका हूं, फैसला बता रहा हूं, अब आगे पीछे नहीं कुछ है सोचने के लिए। क्या ये गठबंधन के टूटने की अनौपचारिक घोषणा है? आशीष जी, आपने बाढ़ का जिक्र किया। लंबे समय बाद बाढ़ को सुनने का मौका मिला। बाढ़ शब्द को, बाढ़ के इलाके को, बाढ़ ने नीतीश कुमार को राजनीतिक पहचान दी। आज नीतीश कुमार जहां खड़े हैं, नीतीश कुमार की जो आइडेंटिटी बनी है, वो बाढ़ से बनी है, नालंदा से नहीं बनी है। वो बाढ़ लोकसभा सीट हुआ करती थी जो परिसीमन में खत्म हो गई 2008 में, वो सीट खत्म कर दी गई। वही उसी बाढ़ ने नीतीश कुमार को पहचान दी। 5 बार वो सांसद रहे 15 साल तक। नालंदा से तो एक बार बने थे 1 डेढ़ साल के लिए, आखिरी कार्यकाल में। बाढ़ से नीतीश कुमार का नाता वैसा ही है, उनकी पहचान वैसे ही जुड़ी रही जैसे बारामती से शरद पवार की है। और बाढ़ के विधायक आपने ज्ञानू का जिक्र किया, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी का।
उनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि वो पहले जनता दल यूनाइटेड के विधायक थे। 2014-15 के दौर में नीतीश कुमार से मतभेद हुए और वो राजनाथ सिंह के करीब चले गए। राजनाथ सिंह से उनके तार जुड़ गए और हुँ, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए वो। उस वक़्त बीजेपी के प्रेज़िडेंट शायद राजनाथ सिंह ही थे, हुँ, जहाँ तक मुझे याद है। तब से वो बीजेपी में हैं। संजय सिंह की जहाँ तक बात है, संजय सिंह लोजपा में थे, जेडीयू में आए। नीतीश कुमार ने उन्हें एक बार एमएलसी भी बनाया। एक फायर ब्रांड यूथ लीडर के तौर पर एक ज़माने में जाने जाते थे। संजय सिंह वहाँ से चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, तो ये करीब-करीब तय मानिए कि बिना नीतीश कुमार की सहमति से नहीं कर रहे हैं। हुँ, नीतीश कुमार के आस-पास बहुत सारे संजय हैं और उस इलाके के, उस बाढ़ इलाके के ही संजय बहुत सारे हैं। एक तो संजय गांधी भी हैं, संजय सिंह उर्फ गांधी जी। संजय सिंह का ज़िक्र आप कर ही रहे हैं। उस उसके आगे की परिस्थितियों को यदि आप देखने की कोशिश करें, तो तीसरी चीज़ ये दिखाई देती है कि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड के अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्तों में कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है। हुँ, वो रिश्ता क्या अब डायलिसिस पर है? बिहार में एनडीए गठबंधन क्या अब डायलिसिस पर है? सवाल ये पूछा जा रहा है। क्योंकि बिहार की राजनीति में कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पानी अब बह गया है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा में बहुत पानी अब बह चुका है लोकसभा चुनाव के बाद, 28 जनवरी के बाद। तो अब जो परिस्थिति बन रही है उसमें नीतीश कुमार के सामने मंडल पॉलिटिक्स को खेलने के सिवा दूसरा विकल्प नहीं। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिना नीतीश कुमार की सहमति के गए होंगे संजय सिंह वहां पर। हाँ, नीतीश कुमार की सहमति से ही नीतीश कुमार के इलाके में, उनकी पार्टी में और उनके इलाके में, दूसरे इलाके की बात होती तो कुछ लोग कह सकते थे कि अपनी मर्जी से बोल दावेदारी कर गए, लेकिन नीतीश कुमार की मर्जी से उनकी कोर ग्रुप का एक मेंबर उनके इलाके में मंच पर जाकर दावेदारी कर रहा है, तो इसके मायनों को आप समझ सकते हैं कि क्या है। दरअसल बिहार में गठबंधन करीब-करीब खत्म हो चुका है, ये माना जा रहा है। हुँ, और गठबंधन जब करीब-करीब खत्म हो चुका है, मेल-मिलाप का दौर नए सिरे से कुछ बाहर से कुछ अंदर से दोनों चल रहा है। 40 दिनों तक पटना में, बिहार में रहने के बाद शायद ही तेजस्वी यादव इतने दिन रहते थे, आज दिल्ली के लिए निकले। हुँ, मतलब चाचा से मिल लिए, विधायकों की बैठक बुला करके उनसे मुलाकात कर ली, जो दिशा निर्देश देना था अंदर खाने या बाहर से सब दे दिया गया। अब तेजस्वी यादव दिल्ली आए। 40 दिनों से क्या वो कौन-सी बिसात बिछा रहे थे? और उस परिस्थिति में संजय सिंह जाकर के ऐलान कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही माना जाना चाहिए कि संजय सिंह पार्टी की सहमति से ऐलान कर रहे हैं। हुँ, संजय सिंह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी से एनडीए गठबंधन नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हो सकते हैं, हुँ, अगर उनकी दावेदारी को उनके आलाकमान की सहमति है तो। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू की जहां तक बात आपने की, दरअसल बीजेपी की बिहार पॉलिटिक्स को आप देखें तो हमेशा से दुविधाग्रस्त रही है। जैसे उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी की यूपी पॉलिटिक्स में एक क्लियर कट लाइन रही। वो क्लियर कट लाइन क्या रही है कि शुरू में तो बीजेपी ओबीसी पॉलिटिक्स करती थी। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नया प्रयोग किया कि प्रधानमंत्री ब्राह्मण, मुख्यमंत्री ठाकुर। इस ब्राह्मण हुँ, ठाकुर की राइवलरी को खत्म करो चुनावी तौर पर। और गुजरात के सांप्रदायिक बवाल के साए में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, तब भी वहां पर सांप्रदायिक माहौल नहीं बना 2002 में। और 2002 में भाजपा तीसरे नंबर पर पहुंच गई इसी हुँ, प्रयोग में। हुँ, आपने देखा होगा, हुँ, हुँ, बहुत नारा लगता था कि ब्राह्मण प्रधानमंत्री और ठाकुर मुख्यमंत्री। अब मतभेद भुला दिए गए, दोनों एक हो गए। तो ठाकुरों ने ढंग से वोट दिया ना ब्राह्मणों ने दिया। बिहार की राजनीति में यही है कि भाजपा और आरएसएस के संगठन में बिहार में भूमिहार समाज हावी रहे, हमेशा से। आज से नहीं, पिछले 50 60 70 सालों से आप कह सकते हैं। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी करती है राजपूत पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश। ज्ञानू भी उसी मॉडस ऑपरेंडी का एक हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। लेकिन होता क्या है कि बिहार में आपको सांसदों विधायकों के टिकट ज्यादा दे दिए जाते हैं, राजपूतों को बना दिया जाता है स्टेपनी बिहार भाजपा में। लीड विजय सिन्हा करेंगे डिप्टी सीएम हुँ, बन के, भूमिहार समाज से आते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार में बिहार से एक भी राजपूत को जगह नहीं मिलेगी, लेकिन टिकट देने के मामले में हमने इतने ठाकुरों को दिया। तो लोगों के बीच अब ये बात बढ़ती जा रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ ठाकुरों का कोई भविष्य नहीं है। योगी हुँ, आदित्यनाथ को लेकर जो एक एपिसोड चल रहा है वो एक अलग फैक्टर है।
और इस सब परिस्थितियों में नीतीश कुमार के इर्द गिर्द देखिए राजपूत लॉबी हावी हो रही है। सरयू राय, अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी के पास अमित शाह एक चाणक्य के रूप में है, तो सरयू राय की भूमिका नीतीश कुमार के साथ करीब करीब वही हो चुकी है। आखिर क्या कारण है कि सरयू राय तो लालू यादव को भी दोस्त है। वो तो रांची जेल में जब लालू यादव थे, वहां भी जाकर उनसे मिलते रहते थे, घंटों बातचीत होती थी और ये खुलेआम होती थी। जब वो भाजपा में थे तब भी, जब सरयू राय भाजपा के भी हिस्सा थे, तो व्यक्तिगत दोस्ती को राजनीति के आड़े नहीं आने देते थे। तो एक तरफ सरयू राय आ रहे हैं नीतीश कुमार के करीब, दूसरी तरफ आप देखिए लवली आनंद को टिकट दिया गया ना लोकसभा में, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में सिटिंग सीट बीजेपी की नीतीश कुमार ने एक तरह से छीन ली बीजेपी से दबाव की राजनीति में। एक वहां पर खेल आपने देखा, तीसरा खेल आप देख रहे हैं संजय सिंह को एक्टिव करना। तो ये सब खेल जो चल रहे हैं कि फायर ब्रांड राजपूतों को पार्टी से जोड़ो, जिनकी पहचान है उनको जोड़ो और भूमियार लॉबी को किनारे करो। ललन सिंह, आप देखिए ललन सिंह को एक तरह से कहा जा रहा है कि पार्टी में उनके समर्थकों को संगठन में जगह नहीं दी गई, किनारे करने की संकेत दिए जा रहे हैं। अशोक चौधरी के बारे में दो बातें चल रही हैं। एक क्षमा ये कह रहा है कि अशोक चौधरी ने भूमिहारों के बारे में जो बयान दिया, पार्टी आलाकमान नाराज है। दूसरा खेमा कह रहा है कि नहीं, वो नीतीश कुमार के करीबी है, कहीं किसी कथित इशारे पर तो ऐसा बयान नहीं दिया। तो नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार किसी जाति विशेष के खिलाफ खुलकर नहीं बोलते। उनकी यही यूएसपी है कि वो सबसे छोटे वोट बैंक के मालिक है बिहार में, लेकिन लगातार सत्ता में बने हुए हैं। कारण क्या है कि वो किसी जाति विशेष के खिलाफ बैर भाव नहीं रखते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिकता का समावेश राजनीति में इतना कर दिया कि अब उनकी राजनीति जो दिख रही है कि जिस कम्युनिटी के ऊपर दलित एट्रोसिटी से जुड़े हुए रणवीर सेना का ठप्पा लगा हुआ है, उस कम्युनिटी को भाजपा के खांचे में फिट कराओ। और जिस कम्युनिटी के ऊपर इस तरह का कोई नहीं लगा हुआ है कुछ, उस कम्युनिटी को अपने पार्टी के पाले में खींचो। पहले जो पुराना भाजपा जदयू गठबंधन था तो क्लियर लाइन थी कि सवर्णों और वैश्य की राजनीति भाजपा करेगी और लौकुश और अति पिछड़ा दलित की राजनीति जेडीयू करेगी। यही लाइन थी। मतलब 2005 से लेकर के आप देखें 2012-13 तक की स्थिति, जब तक गठबंधन चला यही लाइन थी। भाजपा ने सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाकर नीतीश कुमार के उस वोट बैंक में सेम लगाने की कोशिश की, नीतीश कुमार के साथ रहकर। लौकुश यानी कुशवाहा को तोड़ दो। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से, सतलुज चौधरी के बेटे हैं। दूसरी कोशिश, उसके पहले अति पिछड़ा वर्ग से रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया नोनिया समाज से, कि उसमें भी सेंध लगाओ। तो ये सारी कोशिश बीजेपी करके देख चुकी है। उसके बाद नीतीश कुमार ने दूसरी कोशिश की कि जितने भूमिहार वोट उनको चाहिए वो तो कैंडिडेट के माध्यम से मिलेंगे, जहां टिकट दे देंगे वहां मिल जाए। वो तो क्लियर है। राजपूतों का झुकाव बिहार में मोटे तौर पर रहा है राष्ट्रीय जनता दल के साथ या जनता दल के जमाने से लालू यादव के साथ। जैसे यूपी में आप देखते होंगे कि जब भाजपा कमजोर थी तो ब्राह्मणों ने बसपा में ठिकाना तलाश लिया था और ठाकुरों ने सपा में ठिकाना तलाश लिया था। उसी तरह से बिहार में जब भाजपा स्टेपनी बनी हुई थी, आज भी स्टेपनी है, तो बिहार में भूमिहारों ने ठिकाना तलाश लिया था जेडीयू में और राजपूतों ने ठिकाना तलाश लिया था राजद में। ये एक परसेप्शन था। रघुवंश प्रसाद सिंह से लेके जगदानंद सिंह, प्रभुनाथ सिंह, सब आप देख सकते हैं राजद की स्थिति। तो इस राजनीति में अब नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं कि जब बीजेपी उनके गढ़ में घुस रही है, उनके वोट बैंक में, तो क्यों ना बीजेपी के कोर वोटर के बीच वो घुस जाए। राजनीति बिहार में दरअसल यही चल रही है। ये गठबंधन तो ऊपर से फिलहाल चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन अंदर खाने इसमें कई गांठ है। अब ये नहीं है कि एक सिल्वर लाइनिंग है कि आप इसके उस पार रहिए, हम इसके इस पार हैं। वो पहले वाली राजनीति खत्म हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विस्तारवादी राजनीति को नीतीश कुमार समझ रहे हैं और नीतीश कुमार की विस्तारवादी राजनीति को भाजपा समझ रही है। नहीं, एक फाइनल सवाल इसी पे कंक्लूड कर देंगे, बड़ा क्लियर उसमें जिससे हो जाए। जिस संजय सिंह की बात कर रहे हैं आपने, बड़ा महत्वपूर्ण जो लाइन थी उसको अंडरलाइन किया है कि बाढ़ नीतीश कुमार का अपना घर, अपना गढ़ है, बाढ़ उनकी अपनी जमीन है, तो वहां पर तो कोई वैसे जाके बोल नहीं सकता। वैसे मैंने जेडीयू में शुरू में ही कहा था कि मैंने ये परंपरा देखी नहीं है कि अपने मन से कोई जाकर के कुछ भी बोले। तो बाढ़ में तो इसलिए पहली बात। दूसरी, मैं कुछ जगहों पर देख रहा था, आप बेहतर बताएंगे, संजय सिंह को
नीतीश कुमार के नवरत्नों में मतलब करीबी लोगों में कहा जाता है। हाँ, जो खास हैं नवरत्न मैंने अभी एक मीडिया रिपोर्ट में देखा कि संजय सिंह के बारे में देख रहा था तो पता चला उसमें लिखा था कि संजय सिंह नीतीश कुमार के नवरत्नों में हैं, उनको मानते हैं। तो अगर संजय सिंह नीतीश के इतने करीब हैं और देखिए उस वीडियो के आखिर में कुछ फंड की भी चर्चा की है वो कि उन्होंने कहा शायद ललन सिंह की ही चर्चा थी और हमने तुरंत वो किया। तो वहाँ पे भी नाम शायद उन्हीं का आया है। तो अगर जो है वो नीतीश के करीबी हैं तो नीतीश के बगैर संकेत के, इशारे के उन्होंने नहीं किया होगा। अब अगर आदमी आदमी वफ़ादार है, तो फिर वही होता है ना कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। वो हो सकता है कि पुतली फिरी हो और फिर संजय सिंह बाढ़ की तरफ मुड़ गए हों। देखिए आशीष जी, पहली बात और दूसरा साथ में ही कि गुप्त बैठकें पिछले 24 घंटे में गुप्त बैठकें भी कुछ जानकारी मिल रही हैं कि वो और हाई लेवल की गुप्त बैठकें, ऐसा नहीं कि नीचे का कि फला-फला मिल गए, पार्षद मिल गए और गाँव के प्रधान मिल गए। हाई लेवल की कुछ गुप्त बैठकें हुई हैं। हुँ, देखिए ऐसे आशीष जी एक बात को आप समझिए, हुँ, चूँकि बयान संजय सिंह ने दिया है इसलिए गंभीरता इसकी ज़्यादा है। हुँ, संजय सिंह को बिहार में बड़बोले नेता के तौर पर कोई नहीं जानता। हाँ, हुँ, संजय सिंह के कोई ऐसे बयान आपने नहीं सुने होंगे जिसको लेकर चाहे नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहे हों, उनके बयान से पार्टी को नुकसान होगा। या ऐसी बयान को लेकर वो चर्चा में रहे हों। पार्टी जितना भर उन्हें कहती है उतना भर वो बोलते हैं। यही उनकी पहचान रही है कि वो पार्टी लाइन पर चलते हैं। तो संजय सिंह अगर बाढ़ में जाकर एक तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है कि अब सियासत में एक उम्र हो गई, लंबे समय से राजनीति की, विधान हुँ, परिषद के रास्ते ही एक आध बार एंट्री मिली। जनता की राजनीति करने का मौका उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से वो जिस ढंग से यूथ पॉलिटिक्स से आए थे, उनको लगता था कि सीधे-सीधे जनता से मिले, तो अब नहीं तो कब मिलेगा। वैसे भी आजकल देखें तो हुँ, राजनीति में जो विकृति आई है, चाहे पार्टी कोई भी हो, टिकट किसको दिया जा रहा है? 90-95% केसेज़ में पॉलिटिशियन को नहीं दिए जा रहे हैं। हुँ, छात्र राजनीति से आए हुए लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। किसी कोई बिल्डर किसी जाति का नेता हो जाता है, कोई ठेकेदार किसी जाति का नेता हो जाता है। हुँ, ईडी के दुरुपयोग के चांसेस क्यों बनते हैं? क्योंकि इसी तरह के लोग ज्यादातर नेता बने हुए हैं, पार्टी कोई भी हो। आप चिराग पासवान की पार्टी देख लीजिए, कौन-कौन से लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति देख लीजिए, मुकेश सहनी की पार्टी कैसे टिकट देती है, मायावती की हुँ, पार्टी में टिकट देने का क्या कल्चर है और अब तो भारतीय जनता पार्टी में टिकट देने का क्या कल्चर है। इन सबको देख लीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी इस मामले में बची हुई है क्योंकि उसने बहुत कम कंप्रोमाइज किए हैं टिकट देने के मामले में गैर राजनीतिक लोगों को तरजीह देने में। ये एक बहुत बड़ी बात नीतीश कुमार के खाते में जाती है कि बहुत कम कंप्रोमाइज किए हैं। बहुत कम कंप्रोमाइज आपको देखने को मिलेंगे कि नीतीश कुमार की पार्टी ने टिकट देने के मामले में कम से कम गैर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को वो किया है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ही ज्यादातर टिकट दिया है। 2-4 तो खैर स्वाभाविक है। वहां 95 और 5 उल्टा हो जाता है। 5-95 हो जाता है वहां प्रतिशत। बाकी पार्टियों में 95% ऐसे ही लोगों को टिकट मिल रहा है जो पॉलिटिकल वर्कर नहीं। तो संजय सिंह बोल रहे हैं तो इस बात को इस रूप में भी देखा जाना चाहिए कि क्या राष्ट्रीय जनता दल से सहमति हो गई है हुँ, कि बाढ़ की सीट जेडीयू लड़ेगी, उस पर राजद दावेदारी नहीं करेगी। क्योंकि एक बात आप जान जाइए, अब जो गठबंधन होगा, वो विधानसभा चुनाव बहुत करीब है। अब जो गठबंधन होगा, अब जो इसका पटाक्षेप होगा, इस खेल का जो क्लाइमेक्स होगा, जिस दिन आप देखेंगे कि बिहार में चाचा-भतीजे औपचारिक रूप से एक हो गए। अब जो खेल हुँ, होगा उसके पहले एक-एक सीट के का बँटवारा हो चुका होगा। ये आपके खाते की, ये हमारे खाते की, ये कांग्रेस को, ये हुँ, सीपीआई माले को, ये सीपीआई को, ये सीपीएम को। ये चीज़ें पहले तय हो जाएँगी, तब उसके बाद होगा। और संजय सिंह वो आदमी है जिन्हें भनक लग गई होगी कि बाढ़ की सीट किसके खाते आएगी। या पार्टी नेतृत्व ने इशारा कर दिया होगा कि जाइए वहाँ काम कीजिए। हुँ, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू अच्छे आदमी है, भले आदमी है, मैं जानता हूँ उनको। लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू 3-4 बार से विधायक भी तो है। तो 3-4 बार 5 से अगर से कोई हैं, विधायक होता है जी, 2005 से हैं। हाँ, तो जो आदमी 20 साल, 15 साल से विधायक है, तो स्वाभाविक है कि उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है, नाराज़ लोगों की तादाद बढ़ती जाती है। हुँ, जनता तो सचिन तेंदुलकर से नाराज़ हो जाती थी जब वो फाइनल में कम रन बनाते थे तो। हुँ, तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू तो एक विधायक हैं। जब तक आप फील्ड में एक्सपोज़ नहीं हुए तब तक आपसे नाराज़ लोगों की संख्या कम होगी। और नीतीश कुमार का इलाका है तो पूरे बिहार से ज़्यादा, चूँकि बाढ़ लोकसभा सीट के अंतर्गत ही बाढ़ विधानसभा है, जो पुरानी बाढ़ लोकसभा सीट थी।
तो नीतीश कुमार का तो वहां एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक घर से जो व्यक्ति 15 साल वहां सांसद रहा हो, 89 से 2004 तक, और 3 बार तो 1200, 1500 या 12,000, 15,000 वोटों से जीतने की नौबत आई है नीतीश कुमार के पीछे चलते चलते लास्ट राउंड में जाकर के। 3 बार, 3 लोकसभा चुनाव में ऐसा हुआ है। तो जो आदमी नजदीकी मुकाबले में चुनाव जीतता है बार बार, वो इस बात का ख्याल रखिए कि उसे इलाके की नस नस पता होती है कि एक घर से हमें अगर 10 मेंबर है तो कितना वोट हमें मिल जाएगा। तो जिस इलाके में नीतीश कुमार की पकड़ है, वहां कोई स्थानीय नहीं है कि उस मामले में किसे टिकट देने से मामला पक्ष में आ सकता है। तो संजय सिंह को किसी इशारे पर किया गया होगा, लेकिन इसकी काउंटर थ्योरी ये है कि संजय सिंह को आगे बढ़ाकर कहीं नीतीश कुमार वाटर टेस्टिंग तो नहीं कर रहे हैं कि बाढ़ इलाके में इसका रिएक्शन क्या होता है। बाढ़ के इलाके में इस पर प्रतिक्रिया सकारात्मक आती है या नकारात्मक आती है, और लोग ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के मोह पास से बाहर आए हैं या नहीं आए, या फिर ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के सामने ऑफर तो नहीं दे रहे हैं कि आप इधर आ जाइए, नहीं तो हम संजय सिंह हमारे लिए तैयार है, क्योंकि वो मूल रूप से भाजपाई तो है नहीं। राजनीति में कई तरह के खेल होते हैं ना, और जहां तक खेल और खेला की बात है, तो उत्तर भारत में मैं मानता हूं कि राजनीति में खेल और खेला करने की स्थिति में एक एक सीट पर, एक एक छोटे से छोटे मामले में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है, क्योंकि उनकी राजनीति इस पर चलती है। ड्राइंग रूम चेस बोर्ड पॉलिटिक्स को जमीन पर कैसे उतारना है। जब बिहार में हिंदुत्व लगा कि नरेंद्र मोदी आ गए, चुनावी हिंदुत्व आसमान पर चढ़ रहा है, तो मुख्यमंत्री पद छोड़कर एक जीतन राम मांझी को बिठा दिया, जिन्होंने अपने उटपटांग बयानों से कि सवर्ण बाहर से आए, 2 पैग पी के सो जाएगा गरीब आदमी तो सुबह में देह हाथ दर्द नहीं करेगा, इस तरह के बयानों से वापस बिहार की राजनीति को जाति पर ला दिया। और जब जाति पर ला दिया तो बोला कि चलिए अब आप रुखसत होइए, हो गया आपका काम, अब फिर हमारे हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए कि नीतीश कुमार के बारे में हम लोग भी जब कोई वीडियो करते हैं, जो सूचना मिलती है, कोई वीडियो करते हैं, तो एक कैविएट लगाकर चलते हैं कि आखिरी दौर में, जैसे केसी त्यागी के मामले में मैंने बार-बार कहा, और अंततः वो बात सच होती हुई निकली है कि केसी त्यागी को नीतीश कुमार ने एडवाइजर पद से नहीं हटाया, प्रवक्ता पद से हटा के बीजेपी को मुगालते में रखने का काम तो नहीं किया है कि दूसरी तरफ खेल हो रहा है तो बीजेपी निश्चिंत हो जाए कि नहीं हमारे ही साथ रहेंगे, हमारी बात की इज्जत की उनको हटा दिया। और 2 दिन बाद देखिए क्या खेल शुरू हो गया। कोई दूसरा चैनल ये कहने की स्थिति में नहीं था कि नीतीश कुमार बीजेपी को मुगालते में रख रहे हैं, वैसे ही रख रहे हैं जैसे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदल करके 7-8 दिन के लिए मुगालते में रखा था महागठबंधन को, और 7-8 दिन बाद पलटी मार दी थी। भाजपा को पलटी मरवा दी थी, राजद को भी पलटी मार दी थी। तो ये स्थिति जो है, भाई कोई सोच सकता है कि जिस मुख्यमंत्री को 8 दिन बाद गठबंधन छोड़ना हो, 7 दिन बाद गठबंधन छोड़ना हो, उस 7 दिन के लिए किसी मंत्री का और विवादित मंत्री का विभाग बदलेगा? ये कोई नहीं सोच सकता। सब लोगों ने मान लिया था कि विवाद खत्म हो गया। तो ये स्थिति है नीतीश कुमार की राजनीति में। संजय सिंह का वो इस्तेमाल कर रहे हैं या संजय सिंह के बहाने कोई संदेश दे रहे हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। बिहार की राजनीति में चर्चा बहुत है कि नरेंद्र मोदी ने राजपूतों को तरजीह नहीं दी। बिहार से 2 भूमिहार मंत्री बनाए गए, ललन सिंह और गिरिराज सिंह। इस बात एक ब्राह्मण भी राज्य मंत्री बनाए गए, लेकिन तरजीह राजपूतों को और कायस्थों को नहीं मिली। रविशंकर प्रसाद पहले बनाए जाते थे, इस बार नहीं बनाए गए। तो ये कायस्थ वोटर तो देखिए, वो तो बीजेपी के साथ कहा जाता है कि उनके एटीएम है, वो बनाए ना बनाए वो जुड़े रहेंगे। लेकिन राजपूत वोटरों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, भूमिहारों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, यादवों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, जाटों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, ब्राह्मणों को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। ये सब सरकारी जातियां कही जाती है। जी। खैर अब देखते हैं सरकारी जातियों के हिसाब किताब के बीच असली हिसाब किताब बही खाता तो लेके नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। सरकारी पार्टी से सरकारी जाति का नेता बोल रहा है, ये नहीं, वही कह रहा हूँ कि अब आप लोगों के मुताबिक जो तारीख है जब पितृपक्ष खत्म होगा और सब ये जो है शुभ तारीख मुहूर्त नीतीश कुमार के मुताबिक आएगा, उसी दौर में उसी वक्त हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के नतीजे भी आएंगे। तो क्या डबल झटका, ट्रिपल झटका मोदी को लगेगा, बीजेपी को लगेगा? क्या झटके पर जो झटके जम्मू कश्मीर या हरियाणा में लगने की आशंका अभी है, उस पर सबसे तगड़ा जो करंट लगाएंगे वो नीतीश कुमार लगाएंगे। फिलहाल ये वीडियो जो कह रहा हूँ, बिहार में वीडियो पहली बार ये वीडियो आया, अब तक तो तमाम परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से जो कहते हैं ना
परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, सबूत हैं। उससे हम लोग आकलन कर रहे थे, लेकिन ये वीडियो और उस वीडियो में 2 पॉइंट फिर जाते-जाते कह दूँ, बाढ़, नीतीश का घर, गढ़ उसको जो भी कह लीजिए, उनके लिए ज़मीन है, जिस ज़मीन पर वो वटवृक्ष बने, उस ज़मीन पर उनके नवरत्नों में से एक नेता अगर जा कर के बयान देता है, तो इस बयान को ऐसे ही हवा में नहीं उड़ाया जा सकता है। ये कोई बड़ा संकेत हो सकता है। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।